हरिशंकर जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आज के बापू जी का 3 साल केस हो गया, तो आज ये मतलब आप एक वकील हैं, इसके बापू जी की केस में आप देखिए, ऐसा है कि बापू जी का केस कि मैंने एफआईआर देखी है, मेडिकल रिपोर्ट देखी है और उसके बाद जो बयान हुए हैं उनको मैंने अखबारों में पढ़ा है। उसके आधार पर मैं निष्कर्ष पहुंचा हूं कि केस बिल्कुल बनावटी है, केस में फंसाया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं है। और इसका कारण यह है कि जो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, जो सोनिया जी थी वो बहुत ही आक्रांत थी कि ऐसा है कि 2014 के इलेक्शन में कहीं बापू जी वजह से मेरी हार न हो जाए। कि पूरा इटली के इशारे पर जो ईसाई मिशनरी जहाँ चल रही हैं उनके इशारे पर बापू जी को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र क्या रचा गया, कैसे रचा गया, ये जो फाइल है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, उससे साबित और हो जाएगा। परंतु मुझे ये भी कहना पड़ा दुख के साथ कि जो बापू जी का केस है वो सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लड़ा गया। केस में जो चीज सामने आनी चाहिए तो नहीं आई। केवल हमारे बंधु इस बात पर लग गए कि लड़की बालिग थी कि नाबालिग थी, बल्कि यह साबित करना चाहिए था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई और घटना हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि लड़की की माँ वहीं बैठी हुई थी। लड़की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं की, कई दिनों बाद रिपोर्ट हुई। सब बातें मैंने पढ़ी हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रिकॉर्ड पर सही है। परंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय न्यायाधीश महोदय को हमारे वकील बंधुओं ने जो सही बात पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगा कि मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट का है। दूसरी बात, इनको फंसाने के लिए, किसी अभियुक्त को फंसने के लिए और उसको फंसाने के लिए, दोनों के लिए मोटिव होता है। आज बापू जी को फंसाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने गौ हत्या का, समाज सुधार का, हिंदुओं का जो धर्म भ्रष्ट हो रहा है उसको बचाने का, तमाम तरह की जो मिशनरीज काम कर रही हैं उनको रोकने का, और तरह तरह से जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के खिलाफ बोलने का साहस किया, जिसका दुष्परिणाम कुचक्र के तहत उनको झेलना पड़ा। दूसरी बात, आश्रम में पुलिस छापा मारती रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं अनभिज्ञ हूँ कि छापा मारने के खिलाफ कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं की गई, ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया गया। न्यायालय में मामला पहुंचना चाहिए था। किस तरह का छापा मारना कहीं सूचित नहीं है। जो बापू जी के पुत्र नारायण दास जी हैं, 2006 की घटना, 10 साल बाद कोई स्त्री चिल्ला रही है, 8 साल बाद कोई स्त्री चिल्ला रही है। अगर इस तरह रखा जाए तो आज कोई भी जज, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री सुरक्षित नहीं रह सकता। किसी को पैसा दे दीजिए, कोई दुर्भावना, कोई प्रलोभन दे दीजिए, पद की लालच दे दीजिए, अब वो आदमी कहना शुरू करेगा 8 साल 10 साल पहले मेरी घटना हुई थी। अगर लोकतंत्र को, यहाँ की मर्यादा को सुरक्षित रखना है, यहाँ के संविधान को सुरक्षित रखना है, यहाँ की धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखना है, तो कोई न कोई नियम का पालन होना चाहिए। मीडिया ट्रायल से कोई ट्रायल नहीं हो सकता। अब बापू जी केस में जितने कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, जो देश विरोधी शक्तियाँ थी, उन्होंने मीडिया के द्वारा एक ऐसा माहौल बना दिया कि न्यायपालिका में संदेश गया कि वाकई में यहाँ बड़ा व्यभिचार हो रहा था। ऐसे कुचक्र हिंदुस्तान में इस समय जितने धर्म सनातन से संबंधित जो धर्मावलंबी हैं, जो संगठन हैं, चल रहे हैं, उन सब के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। हमको, आपको, सब उन षड्यंत्रों से सजग रहने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि जहाँ सनातन है वहाँ पापाचार नहीं हो सकता। जो सनातनी है वो कभी निकृष्ट कार्य नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ जो दुर्भावनापूर्ण कार्य हों, जो किया जाए, उस पर पब्लिक को भी देखना चाहिए। हमारे जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि जो दुर्भावना से प्रचार किया जा रहा है, टीवी पर बार बार आ रहा है, और उस टीवी चैनल पर आ रहा है जो हिंदुस्तान का नहीं है, जिसकी कमांड बाहर है, सऊदी अरेबिया से है, स्पेन से है, चाइना से है, अमेरिका से, क्रिश्चियन कंट्रीज से है या मुस्लिम कंट्रीज से है, वैसे टीवी प्रसारण के द्वारा जो किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, उसको हम सही मान बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर न्याय व्यवस्था में वकीलों ने सहयोग दिया और सही बात कोर्ट के सामने आ गई तो बापूजी बेदाग छूटेंगे ही छूटेंगे। साथ साथ जिन्होंने छूरा फंसाया है उनके खिलाफ मानहानि की
हर्जाने जनाने की कार्रवाई होगी, और उन शक्तियों का जिन्होंने झूठा बताया है उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए आयोग बैठना चाहिए कि कुचक्र किसने रचा। अगर कुचक्र सामने आ जाएगा तो देश में बहुत चीजें ऐसी आएंगी कि जो कि यहाँ के हिंदुओं के धर्म स्थानों के खिलाफ, हिंदुओं के धर्मगुरुओं के खिलाफ जो कुचक्र चल रहा है उसका भी पर्दाफाश होगा। क्या आपको ऐसा लगता कि जब न्यायपालिका एक मान्य राजनेता को जल्द जल्द रिहा कर सकती है और एक अभिनेता को भी जल्द जल्द रिहाई दे सकती है, तो क्या एक 79 वर्षीय संत को क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसके लिए देखिए, जमानत तो कम से कम मिलना चाहिए। ऐसा है कि न्यायालय के कार्य पर टिप्पणी नहीं की जाती है, और हर अपराध अलग अलग होता है, किसी अपराध की तुलना नहीं की जा सकती। आपको ये बतलाना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जो शंकराचार्य जी थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था, बाद में बेदाग छूटे थे। अब जो चीज़ गलतियां हुई हैं हमारे भाइयों द्वारा, आपके जो पैरोकार उनके द्वारा हुई हैं, होता कि मेरे वकील भाइयों को सही सही बातें न बताई गई हों, उनको सही मटेरियल न दिया गया हो, जो भी कार्रवाई हुई हो, पर जो गलतियां हुई हो उसको देखिए। अब किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया इसकी तुलना नहीं होती है, पॉलिटिकल में भी हो सकती है।